शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर अपराधों को रोकने और जनता को जागरूक करने के लिए एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान का उद्घाटन महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री रानी मुखर्जी, IIT मुंबई के प्रोफेसर मजेश हनवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण साइबर अपराध बढ़ रहे हैं तो इससे निपटने के उपाय भी संभव है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान दिए। उन्होंने शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के दशहरा मेला भाषण पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे हिंदी में सवाल पूछकर खुद को राष्ट्रीय नेता साबित करना चाहते हैं। क्या वो सच में नेशनल लीडर हैं? मुख्यमंत्री फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीरियल लायर, लगातार झूठ बोलने वाला करार देते हुए उनके संविधान और लोकतंत्र संबंधी बयानों को सिरे से खारिज किया। कोलंबिया में राहुल गांधी द्वारा संविधान पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा ही नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर राजशाही लाने का प्रयास किया था, लेकिन जनता ने उसे उलट दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया लोकतंत्र है। किसी में ताकत नहीं है कि इसे बदल सके। इनका दिमाग कमजोर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी एक सीरियल लायर हैं। Maharashtra Police also needed to Srimati Rani Mukhardji, who has been a stirring voice for social messages in her brilliantly acted movies. And such a strident voice now has bolstered the cyber awareness campaign of Maharashtra Police. I also extend my heartfelt gratitude to Steve. 930 and dial 1945 are a blessing to all the citizens. As an actor, I may bring stories to life on screen, but as a woman and as a mother, and as a citizen, I feel it is our collective responsibility to ensure that no child cries in silence, no woman feels unsafe, and no family loses peace of mind because of cybercrime. Let us pledge today to stay alert, speak up. आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में उसकी शुरुआत की है। तो सब लोग जानते हैं कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। बड़े पैमाने पर फिशिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है। तो एक समाज के ऊपर एक नया मैं ऐसा मानता हूँ कि नई चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था तो खड़ी करी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्राइम न हो, इसलिए अवेयरनेस तैयार करना। क्योंकि क्राइम होने के बाद हम आरोपी को पकड़ते भी है, तब भी जो मेंटल ट्रॉमा है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन हम लोग खड़ा करें, और विशेष रूप से जो हमारे स्कूल्स है, हमारे जो विद्यार्थी है, इनमें भी अवेयरनेस तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी पर विदेश में जाते हैं
बच्चों को पढ़ाया जाए 7, 8, 9, 10। ऐसा है, मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग स्टूडेंट्स को भी टारगेट करके उनमें अवेअरनेस तयार करेंगे। तर यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ज्या पद्धतीने मुलांमध्ये अवेअरनेससाठी तुम्ही म्हणतायत, मात्र शाळेत हा त्रास होऊन यावा ही अतिशय योग्य मागणी आहे। शाळेमध्ये एक व्यवस्था आपल्याला उभी करावी लागेल आणि एक घरा घेऊन चालणार नाही, तर पूर्ण व्यवस्थाच उभी करावी लागेल। 3ऱ्या वर्गापासून तर वरपर्यंतची जी सगळी मुलं आहेत यांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे काय सादर होऊ शकतात, त्या संदर्भात त्यांनी कसं अवेअर राहिलं पाहिजे, त्यांनी काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे आणि एखादं घडलं तर कसं त्यांनी रिपोर्ट केलं पाहिजे हे त्यांना शिकवणं गरजेचं। त्यामध्ये AI आता आलेलं आहे आणि AIच्या माध्यमातून जास्त पद्धतीने फ्रॉड होताना पाहायला मिळतात। तर हे खरं आहे की आता डिजिटल स्पेसमध्ये AIच्या माध्यमातून डीप फेक तयार करणे, AI व्हिडिओज तयार करणे, त्याच्या माध्यमातून कोणाचाही आवाज कोणालाही लावणे, कोणाचाही चेहरा दाखवणे, चेहरे बदलणे, व्हिडिओज तयार करणे, अशा अनेक गोष्टी तयार होतात आणि यासोबत दुसऱ्याच्या नंबरवरून तिसऱ्याला फोन जाऊन त्याच्या आवाजामध्ये पैसे मागणे, अशा अनेक गोष्टी बाहेर येत आहेत। त्यामुळे AI मी जे काही चॅलेंजेस उभे केले त्याचं सोल्युशनही AI मध्ये आहे। म्हणूनच मी असं म्हटलेलं आहे की आता डिजिटल युगाचे डिजिटल मूल्य आम्हाला तयार करावे लागतील, ते आम्ही तयार करतो। काल उद्धव ठाकरे दसरा मेळावा शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यातून पुन्हा एकदा तुमच्यावरती टीका केली, टार्गेट केलं। तर मी उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानेन की उद्धव ठाकरेजींनी माझे 1000 रुपये वाचवले, कारण मी आव्हान केलं होतं की उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणामध्ये विकासाच्या संदर्भातला एक मुद्दा दाखवा आणि 1000 रुपये मिळवा। काल मी तर काही त्यांचं भाषण ऐकलं नाही, पण मी फक्त भाषण संपल्याबरोबर जे भाषण ऐकणारे आहेत त्यांना विचारलं, 2-3 पत्रकारांना विचारलं, बाबा मला 1000 रुपयाचा त्या ठिकाणी असा फटका आहे का, उद्धव ठाकरे काहीतरी विकासावर बोलले का? अख्ख्या भाषणामध्ये विकासावर ते एक मुद्दाही बोलले नाहीत, ते बोलूच शकत नाही। त्यामुळे ते अधवा तद्वा बोलतात। खरं म्हणजे त्यांचं बोलणं सोबत असतं, कारण पुढे माणसंही नव्हती यावेळेस, तर अशी परिस्थिती होती की पुढे माणसंही नव्हती, त्यामुळे त्यांचं स्वागत होतं। पण तरी देखील त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने लोकांच्या संदर्भात, विकासाच्या संदर्भात, लोककल्याण कसं करणार, राज्याला पुढे कसं नेणार, BMC ला पुढे कसं नेणार याबद्दल अवाक्षरही न काढता मी जे बोललो ते सत्य करून दाखवलं आणि माझे 1000 रुपये वाचवले त्याबद्दल आभार। आणि सर्वांना भाजप सर्वांना पैसे देऊन पगारी मात्र जेव्हा बोलत असतो, जे सूज्ञ लोक असतात त्यांनी त्याच्याकडे फार लक्ष द्यायचं नसतं, त्याची मानसिकता समजून घ्यायची असते आणि त्याला सोडून द्यायचं। सर, राज्यातल्या सध्याच्या स्थितीबाबत सुप्रिया सुळेंनी असं म्हटलं की कुठेतरी राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय बैठक जी आहे ती आता मुख्यमंत्र्यांनी लावणं गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलं। राजकारण त्यांनी जर बाजूला ठेवलं तर आम्ही बाजूलाच ठेवलेलं आहे। आमची अपेक्षा अशी आहे की आता जे त्यांनी राजकारण सुरू केलं अतिवृष्टीनंतर त्यांनी एकदा मागे म्हणून बघितलं पाहिजे की तेही सत्तेत होते, अनेक वर्ष सत्तेत होते, मध्ये पुन्हा 2.5 वर्ष सत्तेत होते, प्रत्येक वेळी कलॅमिटी आली, त्या कलॅमिटीमध्ये त्यांनी काय केलं हे एकदा त्यांनी आरशात बघितलं की त्याच्यानंतर ते जे राजकीय मागण्या करतायत त्या राजकीय मागण्या बंद होतात। वारंवार एक मागणी करताना पाहायला मिळतं, तुम्ही म्हणूनच मी सांगितलं की विरोधी पक्षाने इतके वर्ष सत्तेत असताना अशा प्रकारच्या कलॅमिटीमध्ये त्यांनी स्वतः काय केलं आहे, त्यांनी काय निर्णय घेतलेले आहेत, त्यांनी काय GR काढलेले आहेत, असा एकदा आरसा बघितला की काय मागणी करायची ते ठरवते। सर, पिछले 9 महीने में मुंबई में 2000 गांधी ताकत पर विश्वास क्यों नहीं है? और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया और भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो
कमजोर करके दिखाएं। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज सीरियल लायर, इज सीरियल लायर, इज सीरियल लायर। सर कल बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई है, 1000 को रिपोर्ट किया गया है, जबकि 1000 प्रक्रिया चल रही है। सर ऐसा क्या होना चाहिए कि बांग्लादेशियों की रिहाइट बंद हो रहा है? हम होगी ही, और जो आएगा उसको पकड़ के वापस भेजा जाएगा। मिल गया।